नमस्कार सभी किसान भाइयों का स्वागत है आपका एक बार फिर से फार्मिंग यात्रा की एक और वीडियो में। तो जो आज का डेयरी फार्म में वो अपने विजिट किया है जो है बही पारसनाथ मंदसौर जिले में आता है। यहाँ पर भाई साहब जो है मात्र 24 साल की एज में काफ़ी शानदार जो आप मेरे पीछे डेयरी फार्म देख सकते हैं उसको रन कर रहे हैं। और जो इस फार्म को तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, लेकिन भाई साहब ने एंट्री इसमें 4 साल पहले की हुई है, क्योंकि भाई साहब पहले एजुकेशन में थे। पढ़ाई करने के बाद उन्होंने फार्म में रुचि किस प्रकार से ली और वो कैसे क्या पशु को मेंटेन कर रहे हैं, फीड में क्या दे रहे हैं, पूरी अपन बात करेंगे वीडियो में। भाई साहब आएंगे अपने साथ और उनसे अपन जानकारी लेंगे। नमस्कार भाई साहब, किसान भाइयों को एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शिवम पाटीदार है। मैं बही पारसनाथ में रहता हूँ, जिला मंदसौर, तहसील मल्हारगढ़। अच्छा, जैसे आपके पीछे अपन जो फार्म देख पा रहे हैं, जैसे अभी आप जो डेयरी फार्म में पशुपालन में आप किस प्रकार से आपकी एंट्री हुई और पहले क्या व्यवसाय में आप थे, थोड़ा उसके बारे में बताएं। मेरी तो बीकॉम एमकॉम मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करा है और उससे पहले मेरे मौसी संभालते थे, आज भी हमारे साथ संभालते हैं। पिछले 25 साल से यही काम है हमारा। अच्छा। खेती के साथ में। और मेरे मौसी जब अकेले संभालते थे, जब 8-10 गायें थी। अच्छा, पहले मौसी अकेली संभालते थे ना? वो 10 गायें उनने उनके हिसाब से सफिशिएंट 10 रख रखी थी, वो जो संभाल लेते। उसके बाद जैसे मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मेरे छोटे भाई की पढ़ाई पूरी हुई, हम दोनों शुरुआत में इसी में आ गए। अच्छा, जैसे तो इसी काम को बढ़ाया हमने। आपको कितना समय हुआ है फार्म में? मेरे को इसमें 5 साल हो गए। 5 साल जी। और अभी आपने आपको जॉब वगैरह कुछ भी नहीं किया? आपने नहीं किया ना, खाली फार्म चला पा रहे? बिल्कुल। तो जैसे आपने जॉब क्यों नहीं चुनी, फार्म की चुना, उसके बारे में बताया। जॉब चुनना ही था मेरे को शुरू से। मेरे को अपना खुद का बिजनेस करना था, उस हिसाब से मैंने यही किया है। अच्छा, खुद का बिजनेस करना था, इसलिए आप डेयरी फार्म में आए हो। और ये भी यही जिस एग्रीकल्चर से हम जुड़े हुए उससे रिलेटेड बिजनेस ही संभालना था। अच्छा, खेती बाड़ी भी है आपके हिसाब से, आपको इसमें काफी रुचि रही होगी। हम बगीचे का काम भी करते हैं, संतरे का, पपीता का। अच्छा। और उनसे रिलेटेड ये है कि हमको देशी खाद की भी जरूरत यहाँ से पूरी हो जाती है, उस हिसाब से हमने यही चूज किया। जैसे आपने पहले कौन सी नस्लें थी फार्म में और अभी कौन कौन सी नस्ल पे काम कर रहे हो? थोड़ा शुरू से हमारे पास एचएफ और जर्सी थी। अच्छा, क्रॉस में या प्योर एचएफ? क्रॉस में भी है, प्योर एचएफ में भी है। अच्छा, और जो आप लेन देन करते हो पशु की, उनका लेन देन आप कहाँ से करते हो? शुरू में तो हम हरियाणा से लाए थे गाय, जो 8-10 घर की थी। उसके बाद 7-8 और हम हरियाणा से लाए थे। उसके बाद सारी हमने नस्ल घर पे तैयार करी है। जो सीमन लगता है, उनकी बच्चियां होती है, उनको अच्छा फीड देते हैं, उनको तैयार करके और उनको क्रॉस करवा के उन्हीं को घर पे सेट करते। एक बार आप 8 गायें बाहर से लेकर आए बस? शुरू में 4 साल पहले 8 गायें लाए थे। उसके बाद सारी घर की तैयार करी। आज 30 से 35 है हमारे पास। 16-17 बच्चियां हैं और 20 गायें हैं। जैसे अभी आपके फार्म में जो दुधारू पशुओं की संख्या है, दूध देने वाली गायें, वो कितनी है आपके फार्म में? 14-15 गायें दूध दे रही है अभी। मतलब टोटल जो भी टोटल बताओ आप। 15 गायें तो दूध दे रही है और 14-15 बच्चियां हैं हमारे पास, 16-17 लगभग। के बाद हमने गायें पहले 25 रख रखी थी, पर हम जैसे जैसे घर की बच्चियां तैयार होती है तो निकालते रहते हैं, बेचते रहते हैं इनको। जो बड़ी गायें हैं उनको बेच देते हैं? बड़ी गायें होती है, तीसरी चौथी ब्यात में जो हो जाती है ना, उनको निकाल देते हैं और फिर बच्चियां तैयार होती है। अब हमारे पास बांधने की सफिशिएंट जगह है, तो ये बच्चियां है। अब ये तैयार हो जाएगी तो उसके बाद इन गायों में कुछ एक्स्ट्रा होगी तो निकाल देंगे। मतलब बेचते हो किस चीज के कारण बेचते हो? मतलब क्या मतलब दूध कम करती है उसके हिसाब से या फिर? नहीं, एज के हिसाब से। हम जब रखते हैं ना तो ज्यादा से ज्यादा 3 लैक्टेशन तक रख लेते हैं। उसके बाद जब घर की बच्चियां तैयार होती है ना, उनको हम तैयार कर लेते हैं। तो 3 के बाद क्या दिक्कत आती है पशु में? दिक्कत कोई नहीं आती है। फिर दिक्कत तो बढ़िया, और दूध बढ़ता है 3 लैक्टेशन के बाद। तो फिर बेचने का कारण ये है कि हम घर की तैयार करते हैं। अच्छा, घर की तैयार करते हो तो वो चलती है ना? हाँ, वो जो पुरानी होती है, एक तो पैसा भी कम आता है, फिर ज्यादा पुरानी हो जाती है। और तीसरे इलेक्ट्रेशन तक क्या है, गाय अच्छी सेट हो जाती है। अच्छा। तो उसको बेचने में अपनी तकलीफ नहीं होती, अपनी नाम खराब नहीं होता है कि उन्होंने गलत गाय दी हमको। हाँ, ये भी सही है। ये सही है। मतलब पशु टाइम पे बेचते हो आप? बिल्कुल। और जैसे शेड देख पा रहे हैं, थोड़ा इस शेड के बारे में बताएं, कितनी हाइट है इसकी और कितना लंबा शेड बताएं। इस शेड का 17 फीट तो ऊंचाई है एक साइड से, एक साइड से 14 फीट ऊंचाई है। अच्छा। और 75 फीट लंबाई है, 50 फीट चौड़ाई है। और शेड भी जैसे पुराना है या फिर जैसे? शेड को कर रहे हैं 3-3.5 साल हो गए। 3.5 मतलब आपने एंट्री की उसके बाद आपने शेड थोड़ा बड़ा बनवाया है? जी सर। अच्छा, और उसके बाद जैसे देख पा रहे हैं आप कि आपने जो है शेड के पीछे की साइड में जो है इनकी जो है फीड है, सुखला वगैरह आपने वो स्टॉक किया हुआ है। जी। तो जिससे वो बताएं वो कितना टाइम में आप स्टॉक करते हो, मतलब कितना आपको एडवांस में रखना पड़ता है? हमको एडवांस में लगभग कम से कम अभी हमने भरा है 70 ट्राली 75 ट्राली। 70 ट्राली आपने भरा हुआ भी है ना? इसके लिए भी मजदूर नहीं मिलते, हम मशीन लेके आए सुखला भरने की। हाँ, भूसा बनी मशीन आती है ना, ऊपर तक अड़ाती है वो। पहले मजदूर चलने की जगह रहती थी, उस हिसाब से कम भराता था, तो इस बार तकलीफ ज्यादा आई तो हम फिर मशीन लाए कि ऊपर तक अड़ा देगा। और जैसे मतलब ये घर का सुखला है या फिर कहीं से खरीदते भी है? कितना मतलब क्या रेट में पड़ता है? रेट तो ये ट्राली से ले लेते हैं, कभी ढेर देख के ले लेते हैं, 2-2.5 हजार रुपए ट्राली तक ले लेते हैं। अच्छा, मतलब जैसे अभी आपके फार्म में जैसे आपने बताया कि 15 गायें हैं और 15 बच्चे हैं जी, तो उनके हिसाब से ये जो सुखला आपने रखा हुआ है कितनी मात्रा में और कितना सफिशिएंट रहता है, कितने टाइम तक? लगभग एक गाय का 4 ट्राली के हिसाब से 3 ट्राली के हिसाब से रखना पड़ता है। सालाना का है ना? साल का। मतलब उसमें बीच में सोयाबीन का भी आता है, हम उसको भी खिलाते हैं। अच्छा। हाँ, और हरा चारा भी बोते हैं।
और सुगले में बताएंगे कौन सा सुगला पशु के लिए बढ़िया रहता है? गेहूं का सूखला और जऊ का सूखला सबसे बढ़िया है। और मेथी का नहीं खिलाते हो आप? मेथी का भी खिलाते हैं, पर उसको ज्यादा नहीं खरीदते हम, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि हम कुट्टी के साथ मिक्स करके खिलाते हैं इसको हरे अच्छा, तो चारे पशु की, अच्छा खाता है उसको तो ना? उसको ये अच्छा खा लेता है। मेथी का थोड़ा सा बारिश के बाद कड़वा लगता है तो गाय कम खाती है, अच्छा, उसको गर्मी तक खिला देते हैं हम बस। गर्मी में खिलाते हो ना? हाँ। तो थोड़ा बताएंगे जैसे आपने बच्चे वगैरह तैयार करेगी, बच्चों की उम्र क्या है, कब क्रॉस करवाते हो? ये बच्चियां अभी 1.5 साल की है तीनों, अच्छा, तीनों है ना? लगभग 16-17 महीने की लगभग। 16-17 महीने। हाँ, तो और इनमें से ये आज ये बच्ची जो है गिर मिक्स में है, गिर क्रॉस में है ना? हाँ, ये इन दोनों को क्रॉस करवा दिया है। इसको आज करवाएंगे, इसको डॉक्टर बुला के। अच्छा, मतलब हाँ, एक 1.5 साल के लगभग में हमारे सारी बच्चियां क्रॉस हो क्रॉस जाती करवा देते हो है ना? जी। ठीक है भाई साहब, काफी शानदार इनकी एज भी है और बस सब काफी बढ़िया आपने जो है इनको सीमन से क्रॉस करवा दिया। हैं। जी, तो इनकी जो फीड में क्या रहता है, कितने टाइम में इनको फीड हम जैसे कि खिलाते तो वही है, इनको खिलाने में जैसे कि गेहूं का दलिया, जौ का दलिया और पेलेट्स खिलाते हैं, पैलेट्स? और कुलंजी की खल खिलाते हैं। उसके साथ हम एक तो देते हैं मिनफा गोल्ड, अच्छा, और एक वो देते हैं और कितना खुराक मात्रा में देते हो? पाउडर, ये चीजें देते हैं। कितनी इनको मात्रा में डीवर्मिंग कराते हैं हम्म। टाइम टू टाइम। मतलब कितना किलो की मात्रा में दे रहे हो फीड आप? 1-1 किलो लगभग, हम 2 साल की होती है वहां तक 1-1 किलो सुबह शाम। सुबह शाम है ना? मतलब 2 किलो फीड डेली का रहता है। जी, ठीक है। और उसके बाद 3 बछड़ियों के अलावा जैसे आपके पास इधर 4 बछड़ियां और बंधी हुई है ना, 4 जी। से 5 थोड़ा ये 8-8 महीने की बच्चियां हैं। ये वाली? ये वाली 2 साल की हो गई है, अच्छा, और ये चारों 8-8 तो महीने। ये 2 साल की हो गई अभी तक, इसके जो है कुछ मतलब ये हो गई है क्रॉस। क्रॉस हो गई है? हाँ, और जैसे जो पशुओं की रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आती है रिपीट में आती है, बहुत समस्या आपके आती फार्म है। पर, कैसे क्या रहता है उस चीज़ का? लगभग सर इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा तकलीफ आती है ये तरह तरह की जो बाजार में अलग अलग तरह की पशु आहार मिलते आ रहे हैं, अच्छा, हैं, chemical उनमें वाले कौन feed। क्या केमिकल मिला रहा है, कौन यूरिया की मात्रा ज्यादा दे रहा है, इन चीजों को हम ध्यान में रखते हुए हमारे खुद के रिलेटिव की ही फैक्ट्री है, हम उनसे ही अच्छी चीज तैयार करवाते हैं, अच्छा, उनसे फीड बनवा के आप खिला रहे हो बिल्कुल। पशुओं को? मतलब केमिकल लेस फीड है ना? केमिकल लेस। ठीक है। उसमें जैसे- केवल और केवल एक वो प्रोटीन मिक्सचर डालते हैं, उसके अलावा सारे ही अन्न का बना हुआ ही डालते हैं। अच्छा, सारा मतलब जो अपने खेती बाड़ी का खेती खाना है बाड़ी वो से। डालते हैं ना? गेहूं, जौ हो गया, मेथी हो गई, सोयाबीन हो गई, इन सब की मिक्सिंग। अच्छा, थोड़ा ही बताएं, जैसे रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद आप क्या नेक्स्ट चीज क्या करते हो उनको सही करने लगभग के लिए? इनकी सफाई के इंजेक्शन लगता है, वो करवा के, और 1-2 बार रिपीट होती है, उसके बाद फिर इसको सीमन लगवाते हैं। सीमन लगवाते हो, उसके बाद टिक जाती है ना? और बुल वगैरह है कि नहीं फार्म पे आपके? बुल नहीं रख रखा है, बुल नहीं रखा हुआ है? सब सीमन से तो ही जैसे आपके पास इतने पशु है तो उनके हिसाब से आपको बुल रखना चाहिए। बुल रखना चाहिए, पर हमारे यहाँ क्या है कि सारा संभालने वाला है ना, महिला भी है, मौसी भी है मेरे, तो बुल को क्या है कि कंट्रोल करना, जैसे हम लड़के नहीं है, ये छोटा भाई और हम दोनों है, अच्छा। अगर हम नहीं है तो तकलीफ आती है घर में। जैसे महिलाओं काफी बुल एचएफ के बुल तो शांत स्वभाव के भी आते को हैं, रहते हैं, तो इतना कोई इसमें? अब आगे प्लान करेंगे उसको अच्छा, लाने मतलब आप लाओगे फार्म है ना? का। जी जी, थोड़ा एक बार जैसे आप चल रहे हैं तो इधर थोड़ा फीड के बारे में बताइए, कौन कौन सी फीड आप पशुओं को दे रहे हैं अभी? जी, ये पशु को पेलेट्स हम ये खिला रहे हैं। अच्छा, ये गेहूं का और जौ का दलिया है, जौ मेथी का मिक्स है दलिया इसमें, ना? मेथी मिक्स। और ये कुलंजी की खल खिलाते हैं हम। जैसे भाई साहब इतने फार्म पे गया हूँ मैं, जी। लेकिन किसी भाई ने यूं नहीं बताया कि कोलंजी की कोई खल खिलाता है, ठीक है? सर पिछले 10 साल से हम कुलंजी की खल खिला रहे हैं। कोलंजी खल खिलाने का क्या फायदा है? हमने प्रैक्टिकल रिजल्ट देखा है, कुलंजी की खल खिलाने से पहले हमारे पशु में शाइनिंग की, चमक की जो थी कमी थी, और आज की कंडीशन ये है कि उनकी चमक ऑटोमेटिक ही ये खाने लगती है तो आ जाती है। मतलब एक और मेन चमक के लिए इनमें खिला तेल रहे की हो मात्रा ज्यादा होती है, और दूसरी बात ये है कि इनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, इसको मतलब सूखा दे रहे हो आप या फिर गीला गीला गला के इसको देते भिगा के देते हो ना? हैं, भिगा के। जो नॉर्मली खल देते हो उस टाइप से दे रहे हो जी आप? जी जी। जैसे 2 फीड ही है, इसके अलावा और क्या दे रहे हो ये एकोरो है ना पेलेट, आप? और दिखाइए, ठीक है। और इन सबको इस प्रकार से आप गाल दे रहे हो? जी। तो ये भी फिलहाल मतलब इतना ही फीड है या फिर कम फीड है अभी ये? ये सर 60-60 किलो एक में है लगभग, गीला होने के तो बाद। जो 15 गाय उनके लिए सफिशियंट है ना हाँ। ये चीज? ठीक है भाई साहब। उसके अलावा जो गाय की बात कर लेते हैं आपके पास, जैसे 15 गाय बता रहे हो, जी। उनकी जैसे कितने कितने मिल्क कैपेसिटी गाय आपने फार्म पे रखी हुई है? लगभग सर 9 लीटर से लेके 13-14 लीटर तक की है गाय मेरे पास। 9 से 14 जैसे ये 12 लीटर देती है एक टाइम का, ये देती है 12 लीटर। अच्छा, 12 लीटर देती है हाँ, ना? ये 9 लीटर देती है, क्योंकि ये पहली बार में बच्ची हमारे घर पे तैयार पहले करी आते हैं थी। ना, हाँ, फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन है। फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन है, और इसने अभी 9 लीटर दिया है। और इसी के साथ एक और बच्ची थी, उसने हमारे वो बेटी है फर्स्ट, वो भी फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन में घर पे तैयार करी थी, अच्छा, और इसने एक टाइम का 14 लीटर दिया है। और अभी कौन से इलेक्ट्रिशियन की आई है अभी? अभी फर्स्ट में ही है। फर्स्ट में ही है? हाँ, अभी ये गैबिन है, ये अब बच्चा होने वाला है इसके थोड़ा। अच्छा, मतलब अभी ये गाभिन है ना? अभी दूध छोड़ दिया हमने 3 महीने के बाद। ड्राई पे हो गई है ना ये? अच्छा, मतलब कितने टाइम में डिलीवरी हो जाएगी इसकी? अभी 3 महीने बाद हो जाएगी इसकी। 3 महीने बाद? जी। थोड़ा बताएं, जैसे डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद आप पशुओं में कैसे क्या ध्यान देते हैं फीड वगैरह का? डिलीवरी से पहले कुछ इनको मिनरल्स अच्छे देते हैं, जिससे इनकी हेल्थ अच्छी रहे, और इनको
सोयाबीन का वगैरह तेल भी खिलाते हैं, अच्छा घी भी खिलाते हैं इनको। और उसके बाद डिलीवरी के बाद इनको अच्छी फीड जैसे कैल्शियम है और जेल वगैरह है कैल्शियम के, ये चीजें देते कैल्शियम हैं। वगैरह देते हो ना, मतलब प्रॉपर आप पशु की ध्यान रखते हो। बिल्कुल। और जैसे भाई साहब आपने साफ सफाई के लिए भी काफी शानदार रखा हुआ, जी मतलब सर। एक मेटिया भी प्रॉपर आप यूज कर रहे हो है ना इनके एक लिए? दिन में 2 बार पशु नहाते हैं हमारे, अच्छा, इनको नहलाते भी हैं और नीचे भी साफ होता है इनका। और शेड भी आपने जैसे ये जो है क्या बोलते हैं इसको, जो छपरा बनाया हुआ आपने, इसको ये थोड़ा स्पेशली ढला- इसी के लिए मंगवाया है, ढलान बिल्कुल बनाया हुआ ढलान ना? दोनों तरफ से। और उसके बाद proper मेटिया जो है लगाई है, गाय के पशु का जो है मूत्र वगैरह है वो प्रॉपर यहाँ से निकल जाए। यहाँ से निकलता है, एक टैंक बना रखा है पीछे, उसमें store अच्छा, जैसे होता वो टैंक से क्या फायदेमंद क्या है। करते उस हो आप? टैंक से हम लगभग उसके गोबर जो होता है हर महीने में खाली करवा के और उसको खाद के साथ डलवा देते हैं खेतों में। अच्छा, अपने और वो यहाँ पास पानी में ही है? वेस्टोर में निकल जाता है, बाहर ही है। चल देख लेते एक बार। जैसे यहाँ से जो है प्रॉपर जो है सारा इनका जो पशुओं का मल मूत्र है ना, जी सर। वो सारा निकलता है, बाहर जाता है। जी, ये इसमें जैसे ऊपर गोबर इकट्ठा हो गया है, नीचे पानी रहता है। ये 10 फीट लंबा और 5 और फीट इसको चौड़ा है। कब तक खाली करते हो फिर आप? हर महीने में एक बार। महीने में एक बार इसको खाली करना पड़ता है? हाँ, ये इसके ऊपर डाल देते हैं खाद के ऊपर, तो ये इसका गीले की वजह से इसका भी अच्छी सड़न हो जाती है। अच्छा, और ये पानी जो है ये बाहर नाली में निकल जाता है। पानी बाहर निकल और जाता है, खाद अब भी सड़ इसका जाता है। हम ये उपयोग भी करना चाह रहे हैं अगली बार में कि एक मशीन आती है उसको फिल्टर करके और फसलों के ऊपर डालने में डायरेक्ट इसको जो है पेस्टिसाइड के स्प्रे रूप में। करेंगे, जी। अच्छा ठीक है, ये भी काफी शानदार आपने जो है प्रॉपर बढ़िया जो है ये इसका हरा उपयोग चारा भी यहीं लगा रखा है हमने जैसे पास पास में में ही। है ना। हाँ, ठीक है भाई साहब। और जैसे पशुओं की मिल्किंग के लिए क्या करते हो आप? मतलब हाथ मिल्क से- मशीन लगा रखी है, ये मशीन लगाने का काम छोटे भाई का है। इसका अच्छा, मतलब जो दूध वगैरह दूध निकालने का मशीन से- निकालने का काम इनका है। अच्छा, और आप क्या करते हो? मैं इनको जैसे कोई नई गाय भी आती है उसको सेट करने में मेरा काम है और इनको फीड खिलाने का काम मेरा है, बाकी मिल्क का काम इसका है भाई। मतलब अकेले मिलकर सब पशुओं का दूध निकाल लेते हैं? हाँ, और पशु में साथ में हमारे साथ मेरे मौसी भी रहते हैं दोनों, मेरा मामा जी है और एक लड़का रखा है हमने साथ में। जैसे मशीन जो है डबल बकेट वाली है, सिंगल बकेट वाली सिंगल है? बकेट की सर। तो सिंगल से तो काफी टाइम लगता होगा गायों में। नहीं सर, 5 मिनट में एक गाय का दूध निकल जाता है लगभग। मतलब 1 घंटे में, 1.5 सब घंटे गायें में फ्री हो सबका- जाती है ना। जैसे आपके फार्म की गायें पहले वाली कौन सी है, आपने बाद में खरीदी वो कौन सी है? ये सर खरीदी हुई है। अच्छा, ये वाली। ये घर की बच्चियां तैयार करी है, ये घर की बछड़ी तैयार करी है, अच्छा ये घर की है, ये खरीदी है। अच्छा, ये कहाँ से खरीदी आपने? ये सर हमने हरियाणा से मंगवाई थी, और प्योर एचएफ में है? प्योर एचएफ है सर। और कितना दूध है अभी इसके नीचे ये अभी 13 लीटर 14 लीटर दूध दे देती है एक टाइम का। एक टाइम में? मतलब तकरीबन 28 लीटर दूध जो है दिन का हाँ, दे रही है। हाँ, हाँ। ठीक है भाई साहब। और इसकी फीड भी लगभग सेम ही रहती है? लगभग सेम ही है, को जिसकी दूध की कैपेसिटी ज्यादा है उसको थोड़ी फीड एक्स्ट्रा देते हैं। मतलब जैसे 1 किलो दूध पे कितना फीड दे रहे हो आप अभी? 1 किलो दूध के लगभग एक किलो गीला मटेरियल खिलाते हैं हम। 1 किलोमीटर? हाँ, 14-15 किलो एक टाइम का देते हैं इसको। और फीड? हाँ, मतलब गीला दूध का आधा जैसे फीड दे रहे हो हम ना? सूखे का कोई तोल नहीं रखते। मतलब जितना दूध दे रही है उसका आधा फीड। हाँ, पानी की मात्रा कम रखनी है उसमें। अच्छा, मॉर्निंग से क्या रूटीन रहता है आपका? मॉर्निंग में सर 3:30 बजे उठते हैं हम। उसके बाद 3:30 बजे से जो 4 बजे तक इनको ये गोबर उठवाना करना ये हो जाता है। फिक्स 4 बजे मशीन लगती है, 5 बजे तक फ्री। 5 बजे के बाद हम दूध निकाल के इन सबको ने पशु आहार खिलाते हैं, फीड देते हो? बिल्कुल। और उसके बाद दिन में? उसके बाद दिन में कोई काम नहीं हमको। सुबह 8 बजे इनको नहला के धो के और फोगर चला के फैन चला के सारे। और दिन में free। कोई फीड नहीं देते हो आप इनको दिन में सुबह शाम दूध निकालने के बाद केवल चारा डालना है। जैसे काफी डेयरी फार्म वाले दिन में फीड देते हैं? दिन में नहीं देते सर हम, क्योंकि दिन में दिन क्यों में नहीं इनको देते क्या है इनके अंदर से रूटिंग होता है, जो जुगाली बोलने करती की है। प्रक्रिया होती जुगाली है, वो दिन भर बैठे बैठे ये करती है। और शाम को आप मिल्किंग करने के बाद फीड देते हो? दिन का जैसे आप 2 से 3 घंटा, आप 4 घंटे मान लें अपन मैक्सिमम दे रहे हो फार्म को, है ना? बाकी ज्यादा 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को और 1 घंटा इनको नहलाने का है। बाकी इतना ज्यादा कोई टाइम नहीं देते हो, है ना? ज्यादा समय नहीं लगता है। जैसे आप ये बताएं, अभी आपके फार्म पर दिन का दूध कितना हो रहा है अभी? लगभग अभी एक टाइम का 90 लीटर 95 लीटर जा रहा है। एक टाइम का? जी सर। और दूध अभी कम है उसके बावजूद, है ना? दूध कम है हाँ, जबकि मेरा अभी क्या है, जैसे 6 महीने के ऊपर जो गायें हो जाती है गाभिन में, उनका दूध लगभग आधा हो जाता है, 3-4 किलो 5 किलो तक देती है एक टाइम अच्छा। का। मेरे पास जो 15 पशु है उसमें अभी के जो 8 पशु ये रेगुलर चलते हैं अच्छे दूध में। और 8 पशु में लगभग नेक्स्ट टाइम में जैसे 5-6 महीने की ये प्रेग्नेंट हो जाएगी तो ये मतलब एक साइकिल चला रखा है आपने कि 8 गायें दूध देगी और वो जब आधा हो जाएगा तो नेक्स्ट वाली मिल्क पे आ जाएगी। हाँ, ये साइकिल पिछले 25 साल से ऐसा ही है। जब मेरे मौसी ने सिखाया ना मेरे को, तो उनने भी यही, जैसे 8 गायें थी ना उनके, तो 4 अलग ऐसा सिस्टम था। शुरू से लेवल यही रखा है उनका। और अब जैसे आप बता रहे हो एक टाइम का 90 लीटर दूध हो रहा है जी। और जब मिल्किंग पे होती है गाय तो ये 90 लीटर पूरा साइकिलिंग पूरे साल रहता है या फिर कम ज्यादा रहता है? ये पूरे साल का रेगुलर 90 लीटर दिन का एक टाइम का, है ना? मतलब 1 कुंटल 80 किलो के आसपास दूध हो रहा है। हाँ, 2 तो आप क्विंटल के जैसे- आसपास भी चला जाता है। मतलब कहीं बेचते हो या फिर कस्टमर है आपके? दूध डेयरी पे देते हैं हमारे गाँव क्या रेट देते हो आप? में। लगभग 30-31 रुपए लीटर जाता है। तो दूध थोड़ा रेट कम है यहाँ? रेट कम है, अभी रेट डाउन हो गए लगभग, पिछले 1.5 साल से कम ही है। हाँ,
30 से 31 रुपए लीटर दूध दे रहे हो। पहले जाता भी था 40-42 रुपए लीटर भी गया है, पर अब रेट ही यही है तो क्या करें। तो जैसे 30 से 31 रुपए लीटर के हिसाब से महीने का अपन कैलकुलेट करें तो कितना टोटल हो जाता है, उसमें से अगर खर्चा निकाले तो वो थोड़ा कैलकुलेशन आप बताएं आंकड़ों में एक बार। 1,80,000, 1,70,000, 2 लाख के आसपास में महीने का हो जाता चलता है। और उसमें से प्रॉफिट की बात करें कितना परसेंट जो है प्रॉफिट होता है? 40-60 का रेशो रहता है। 40-60 का। 40% अगर अपना घर की खेती है तो 40% का लागत है इसमें, अच्छा। 60% बचत। घर की खेती है तो बाकी जैसे कि फिर ये शुक्ला बगदा जो है भूसा खरीदना पड़ता है, फिर गेहूं ये वगैरह, गेहूं जो ये भी खरीदने पड़ते हैं। अच्छा। तो उसकी लागत ज्यादा हो जाती है। अब घर पे तैयार होते हैं उसमें लागत कम होती है। तो जैसे अगर मान लो आप बोल रहे हो घर की लागत होने से कम मतलब प्रॉफिट मिलेगा ना, मतलब ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर जैसे पशुओं का जो है गोबर है, जी, अगर घर का खेत नहीं है तो गोबर बेच के पशु के लिए फीड दी जा सकती है। गोबर बेच के और आप भूसा खरीद सकते हो, वो रोटेशन बन जाता है। तो लगभग रेशियो 40 का ही रहता है शायद हाँ, इसका ना। हाँ, ऐसा हो जाता है। भाई साहब काफी बढ़िया कर रहे हो आप। आपकी एज क्या भाई साहब अभी फिलहाल? मेरी एज 24 साल है। और आपके भाई साहब की 20। मतलब आप 20 साल के भाई साहब है और 24 साल के आप हो। जी सर। इतनी कम उम्र में आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हो, काफी बढ़िया सक्सेसफुल इसको चला रहे हो। जी सर। भविष्य में क्या करना चाहोगे इस फार्म में आप? इसी फार्म को बढ़ाना है बस। मतलब कितना पशुओं का करोगे आप? लगभग 100 पशु के आसपास तो जाना ही 100 पशु का। तो मतलब कैपेसिटी इस के शेड- हिसाब से, जैसे हम जितना काम संभाल सकते हैं। मतलब इस शेड को और बढ़ाओगे आप, है ना? जी सर। ठीक है। और मतलब गाय मतलब ब्रीडिंग भी काम करोगे आप खुद के फार्म की या फिर कहीं बाहर से लाओगे? नहीं सर, खुद की तैयार करेंगे। हमने बाहर से लाके भी देख ली है। अच्छा। उनको जमाने में तकलीफ आती है, वो कहाँ कैसे पली बड़ी है, किसको क्या क्लाइमेट सेट होता नहीं है। तो यहाँ से जब शुरू से बच्चियां तैयार होती है तो अच्छा। उनको क्लाइमेट भी यहीं से सेट है, यहीं रहना उनको उस तरीके से। उनकी हर एक्टिविटी अपन समझ सकते हैं, बच्ची छोटी से बड़ी होती है। अच्छा, अपने पास रहेगी तो अपन देख सकते हैं। अपन देख सकते हैं और अपन जान सकते हैं कि उसको क्या कमी आ रही है, क्या नहीं है। और जैसे 15 गाय है, अगर एक बच्चा साल का माने अपन 2-3 साल में 50 पशुओं का हाँ, फार्म हो हमारा जाते हैं, easily हो हो जाता है जाते ना? हैं। जब शुरुआत की थी मैंने 8-9 घर की थी, 7-8 लाया था मैं, 16-17 मैंने उसके बाद बेच भी दी है, तो भी आज 30-35 हो गई है। अच्छा, उसके 3 बाद साल साइकिल में अच्छा चल रहा है ना? 3-4 और थोड़ा बताएंगे जैसे इनके पानी पीने का सिस्टम वगैरह कैसे क्या आपने पानी का सर ऑटोमेटिक लगा रखा है, ये पानी पी रही है। जैसे अच्छा, पानी के जितना जितना पीती आती है उतना आता रहता है इनके। मतलब वो जो अपने सिस्टम लगा रखा है, वाल लगा रखा है टंकी से, बॉल सिस्टम बॉल वाला।